इसे 17 तारीख को हमने जमा इसे हाजिर किया है और हमारे ग्रुपी का वारंट हो गया है। घर में झंडी जल गई है और ताला भी अभी लटका है। यहाँ हमारे लड़का को फांसी पे मार के लटका दिया गया था। अरविंद 26 साल का नौजवान लड़का वो राजमिस्त्री था। उसकी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कुछ पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा मिलनी चाहिए और जो है एक घर में उनको नौकरी मिलनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर उल्टा देखिए कार्रवाई हुए। जो प्रशासन के लोग हैं इस तरह से उनके पर जो है निलंबित को उनको घर बैठाया जाए। अगर इस तरह से कैदियों के साथ में होगा तो और जो कैदी हो उनका क्या हाल होगा। तो हम जेल जहां सरकार कैदियों की सुरक्षा की गारंटी देती है, जहां 24 घंटे कैदी सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में रहता है, अगर व्यक्ति जेल और थाने में सुरक्षित नहीं है तो फिर जंगल राज माना जाता है, जहां कोई कानून नहीं चलता। चित्रकूट जेल अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही चर्चित रहा है, चाहे जेल के अंदर गोली चलने का मामला रहा हो या जेल के अंदर प्राइवेट रूम में मिलने का रहा हो, फिर भी जिम्मेदारों के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी। ताजा मामला 26 वर्षीय अरविंद कोल पुत्र कामता निवासी मानिकपुर का है, जो जेल की इतनी सुरक्षा के बीच फांसी लगा लेता है। परिजनों ने प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं जेल प्रशासन ने बताया कि जब से अरविंद जेल आया तब से किसी परिजन ने उससे बात नहीं की, ना ही मिलाई की। इस वजह से उसने फांसी लगा ली। आपको बता दें कि चित्रकूट जनपद के जिला जेल रगौली में दोपहर लगभग 2 बजे रहस्यमयी परिस्थितियों में सजायाफ्ता कैदी ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सजायाफ्ता कैदी 26 वर्षीय अरविंद पुत्र कामता निवासी केलरामार थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के परिजनों ने बताया कि बीते 5 वर्ष पूर्व एक युवती को घर से भगा ले जाने के मामले में अरविंद बीती 17 जनवरी 2025 को न्यायालय के समक्ष पेश हुआ था, जहां से उसे जिला जेल रगौली भेज दिया गया था, जो बीते शुक्रवार की दोपहर लगभग 2 बजे जेल के अंदर ही रहस्यमयी परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने जेल प्रशासन द्वारा घटना स्थल न दिखाने का आरोप लगाया है। जेल अधीक्षक शशांक पांडे ने बताया कि न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। पंचनामा के बाद पुलिस सुरक्षा में पोस्टमार्टम किया गया। शव को पुलिस सुरक्षा में ही गांव भेजा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। यहाँ पे आज हम लोग जो चिरघर करवी जनपद चित्रकूट में बैठे हैं, यहाँ एक लड़का है अरविंद कोल, पिताजी कामता नाजी देखिए ये बैठे हैं। इनका गांव है केकरामार और विधानसभा मानिकपुर में। इनके गांव से कुछ यादव समाज के लोग थे और छोटू पिताजी शारदा, तो पुरानी रंजिश चलती थी लड़के के विवाद में। लेकिन लड़के को फिर जो है जेल हुआ, 1-2 साल जेल में रहा। उसके बाद जमानत पर रिहा हुआ लड़का। उसके बाद फिर जैसे आया तो 1-2 पेशी नहीं गया। वकील साहब रहे होंगे कोई ना कोई, पैरवी अच्छे से नहीं हुई या हुई क्या कैसे किए, उसके बाद इनको कुर्की हो जाता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 1-2 पेशी में कुर्की नहीं होती, लेकिन सरकार की चालबाजी है। उसके बाद लड़के को 17 तारीख को पिछले जनवरी में पेश किया जाता है। अब इनके बताए अनुसार से कि हमने देखा भी है, मुझे जानकारी भी है कि अगर जेल के अंदर इतनी प्रशासन, इतने कैमरे होते हैं, लेकिन लड़का फांसी कैसे लगा लेगा। आप भी जानते हो, अदर जिलों में आप भी जानते हो पत्रकार साहब, उसमें एक कमरे में लगभग 10-10 आदमी होते हैं और एक जो बड़े रूम होते हैं, बड़े लॉज होते हैं, उसमें 500-500 कैदी होते हैं। लेकिन शासन प्रशासन को बताए के हिसाब से कि वो फांसी लगा लिया। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि वो फांसी लगाया होगा। कल कै बजे फांसी लगा? ये बताए हिसाब से 7 बजे रात में। क्यों दादा? नहीं, 2:20 में बताया। दिन में ना? दिन आपको सूचना मिली है? सूचना तो हमें 4 बजे मिली। 4 बजे इनके बताए हिसाब से तो 2 बजे दिन में वो लड़का फांसी लगाया। क्या नाम था लड़के का? क्या नाम क्या था? नाम लड़के अरविंद कोल, पिताजी कामता, ये बैठे हैं साथ में। तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि वो लड़का फांसी लगाया, लेकिन हमें लगता है कि जो छोटू यादव जी थे, उनके नात रिश्तेदार या छोटू या प्रशासन की मिली भगत की वजह से उसको जेल में ही जहर माहौर देकर के मारा गया, ऐसी मेरी शंका है। बताए हिसाब से मैं शासन प्रशासन से, प्रदेश सरकार से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है एडवोकेट रंजन कोल, मैं प्रयागराज से आया हूँ। ठीक है। और
तो मुझे सरकार से इतनी प्रार्थना निवेदन है कि ये इनके पिताजी देख रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। अरविंद 26 साल का नौजवान लड़का हो, राजमिस्त्री था, उसकी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कुछ पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा मिलनी चाहिए और जो है एक घर में उनको नौकरी मिलनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर उल्टा देखिए कार्रवाई हुए। जो प्रशासन के लोग हैं इस तरह से उनके पर जो है निलंबित को उनको घर बैठाया जाए। अगर जिस तरह से कैदियों के साथ में होगा तो और जो कैदी हैं उनका क्या हाल होगा। तो हमारे प्रदेश सरकार माननीय आदित्यनाथ योगी से निवेदन है इस परिवार को उचित मुआवजा दी जाए, एक सरकारी नौकरी मिल जाए और जो गांव के जिससे इनकी लड़ाई थी उनके ऊपर उल्टा केस ठोका जाए, सजा होनी चाहिए। कि नाबालिग लड़की थी उसका ब्याह कैसे होगा। तो मैं यही आपसे मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को जो है एक नौकरी और 50 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। कितना होगा ये भाई? हाँ जी, केकरा मार के रहने वाले हैं, हमारा कामता नाम है। हमारे लड़का को अरविंद कुमार उसका केस चलता था, फिर हमने 17 तारीख को हाजिर किया और कल 2 बजे उसका दुर्घटना हो गई थाने जेल में। तो कैसे हो गई? क्या नाम था? अरविंद कुमार। कितनी उम्र के? 25-26 साल का। कई वर्ष से ये बंद थे? अरे अभी 17 तारीख को। यह 17 तारीख को? 17 जनवरी को। हाँ, कैसे? ये केस चलता था छोटू नाम का उसके लड़की के विषय में, वही फंसाया था। 4 साल हो गए उसे, फिर हम जमानत से छुड़वाया बाबूजी। इसके बाद केस चलता था, फिर उस 18 को तारीख थी वो नहीं गया और हम पहुँचे हैं जाने इतने में दारे से उसी दिन वारंट की सब हो गया है। क्या नाम था? अरविंद। कितनी उम्र के? 25-26 साल। 25-26 साल। निवासी कहाँ के? केकरा मार कॉलोनी। थाना कौन सा लगता? मानिकपुर थाना। कल कै बजे मौत हुई है? इसका 2:20 में बताते हैं। ठीक है, अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उसके पास 2 बच्चे हैं, उन्हें कुछ न कुछ तो व्यवस्था किया जाए। ठीक। और क्या चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई। हाँ, और कानूनी कार्रवाई हो चाहे बाबूजी। ठीक। आपका क्या नाम है? कामता। ठीक। घटना बाबूजी हमने इसे 17 तारीख को हमने जमा इसे हाजिर किया है और हमारे ग्रुप का वारंट हो गया है। घर में झंडी जल गई है और ताला भी अभी लटका है। यहाँ हमारे लड़का को फांसी पे मार के लटका दिया गया था। क्या वजह थी?